ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने कहा, कर्मणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, कि कर्म को भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म को करके ही हम लोग, कर्म के तत्व को जानकर ही हम लोग कर्म योग में प्रवृत्त होंगे और उससे हमारे हृदय की शुद्धि होगी। और विकर्मण बोधव्यम च विकर्मण है, और विकर्म को भी जानना चाहिए। इसके साथ साथ ही अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। तो शास्त्रों के जो अनुकूल कार्य है हम उसको बोलते हैं कर्म सामान्यतया, और शास्त्रों के जो प्रतिकूल है, जो विरुद्ध है, विपरीत है, उसको हम बोल देते हैं विकर्म। जैसे विकर्म होता है चोरी, हिंसा, किसी को परेशान करना, हानि पहुंचाना, इनसे पाप लगता है। और तीसरा, कर्म के न करने को अकर्म कह दिया जाता है, लेकिन ये कर्म, अकर्म का वास्तविक स्वरूप ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अकर्म करने से, अगर मान लें हम लोग कोई शास्त्रों में कहा कि ये काम करिए और हम लोग वो काम नहीं करते तो हमको पाप लगेगा। तो इसलिए ये अकर्म की अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार का जो अकर्म है, इसका कारण जो है ये क्या है? इसका कारण है अज्ञान जनित मोह। जैसे हमने पहले भी श्रवण किया कि कर्म का त्याग करना दो कारणों से होता है। अज्ञानवश, मोह के कारण, इसको बोलते हैं तामसिक त्याग, इसका पाप लगता है। और तीसरा राजसिक त्याग, यानी कि अपने शरीर को कष्ट होगा इसलिए हम लोग वो कार्य नहीं करते। तो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां हैं ये दोनों। प्रमाद, मोह, आलस्य, ये सब रजोगुणी या तमोगुणी वृत्तियां हैं। तो अगर हमें अकर्म का रहस्य समझना है तो उसके लिए क्या है, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं अकर्म की। अकर्म की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। अभी जो बताया, अज्ञानी पुरुष के द्वारा शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का न करना और विपरीत कार्य भी न करना, इसका कारण क्या था? आलस्य और प्रमाद। यह पहली अवस्था है। अज्ञानी पुरुष के द्वारा कर्तव्य कर्म का पालन न करना, कारण आलस्य और प्रमाद, और इसके साथ साथ विरुद्ध आचरण भी नहीं करना, इसको अकर्म कहा गया है, इससे पाप लगता है।
दूसरी अवस्था है अकर्म की ज्ञानी लोगों की। पहले तो है अज्ञानी पुरुष की। अज्ञानी पुरुष भी अकर्म करता है मगर उसका पाप होता है। अब दूसरी अवस्था आती है ज्ञानी पुरुष की। ज्ञानी पुरुष जो है कर्म फल को नाशवान मानता है। वो सोचता है कि कोई भी मैं कार्य करूंगा तो उसका फल तो नाशवान है, दुखदाई है। तो ऐसा जानकर वो क्या करता है, संसार से विरक्त हो जाता है। अब संसार से विरक्त होने के कारण उसमें एक इच्छा पैदा हो जाती है मोक्ष के प्राप्त करने की, मुमुक्षत्व, जिसको हमने पहले अभी श्रवण किया था। मुमुक्षत्व एक इच्छा पैदा हो जाती है उसकी। अब मोक्ष को इच्छा प्राप्त करने के कारण फिर वो ज्ञान के जो अंग हैं उसका पालन करता है। ज्ञान के अंग कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति में आ जाता था शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, 6 प्रकार की, और मुमुक्षत्व। तो इन जब ज्ञान के अंगों का वो पालन करता है तो वो कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देता है, कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो ज्ञान के अंगों का पालन कर रहा है, संसार से विरक्त हो गया है। तो ये भी एक अकर्म की अवस्था हो गई है, क्योंकि उस व्यक्ति का हृदय कुछ परिमाण में शुद्ध हो चुका है। विवेक और वैराग्य को धारण करने के लिए हृदय का शुद्ध होना आवश्यक है कुछ परिमाण में, और जब धीरे धीरे वही पूरा शुद्ध हो जाता है तब वो उस ज्ञान को धारण कर लेता है। तो इस प्रकार जो ज्ञान योग का अवलंबन करता है उसको बहुत कष्ट की अनुभूति होती है। भगवान ने 12वें अध्याय में यह बात बताई है, क्लेशो अधिक तरस्येषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। क्यों? वो ब्रह्म के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है, अव्यक्त है जो, जिसका ना आकार है, ना गुण है, ना लीला है, तो उसके ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है। वो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसमें बहुत क्लेश है। लेकिन अगर वही ज्ञान योगी ज्ञान का पालन करने, ज्ञान मोक्ष का इच्छुक जो है, अगर वो कर्मयोग का आचरण करेगा तो उसका हृदय जल्दी शुद्ध हो जाएगा। मगर इस दूसरे वाली अवस्था वाले जो ज्ञानी लोग हैं, ये हृदय के थोड़े से शुद्ध होने पर ही पूरा ज्ञान का अवलंबन करने लगते हैं और इस तरह से कर्म को त्याग देते हैं, कर्तव्य कर्म को त्याग देते हैं। तो इनको भी पाप नहीं लगता, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, इनको पाप नहीं लगेगा। भले ही चाहे इनका हृदय भी पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि इनकी संसार से विरक्ति हो गई है, निर्वेद हो गया है संसार से, तो ये लोग छोड़ सकते हैं कर्तव्य कर्म को, क्योंकि इनकी आसक्ति खत्म हो गई है संसार के अंदर। तीसरे प्रकार की अवस्था अकर्म की है भक्तों के द्वारा। भक्त जो है उसको भगवान के नाम में, भगवान में श्रद्धा हो गई है, हरि कथा में श्रद्धा हो गई है। अब वो भगवान की हरि कथा का श्रवण करता है, उसी का कीर्तन करता है, उसी का स्मरण करता है। और जब श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो उसके जो कर्तव्य कर्म थे उसने उसका भी त्याग कर दिया। अब वो कर्तव्य कर्म का त्याग करके भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है। भक्ति के अंग कौन से हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, मंदिर मार्जन करना, मंदिर की परिक्रमा करना, मंदिर के सारे नियमों का पालन करना। उस व्यक्ति को भी पाप नहीं लगेगा, यह भी अकर्म की अवस्था मानी जाएगी। अब यहां पर इसके कर्म का उद्देश्य स्वार्थ नहीं है, अपनी कामनाओं को पूरा करना नहीं है। इस व्यक्ति के कर्म का उद्देश्य, इस व्यक्ति के कर्मों का उद्देश्य हो गया भक्ति, कि किसी प्रकार से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो। तो यहां पर यह व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्म अवस्था को प्राप्त हो गया है, क्योंकि वो अब अपने लिए कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कि ज्ञानी भी मोक्ष के लिए कार्य कर रहा था, इसलिए उसको बोल दिया था अकर्म की अवस्था है।
और यहां पर तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है भक्त, सारे कार्य, तो फिर इसको भी अकर्म की अवस्था ही बोल दिया गया है। तो इन दोनों अवस्थाओं में, ज्ञानी की अवस्था में और भक्त की अवस्था में, उसको पाप का कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके ज्ञानी के लिए और भक्तों के लिए भागवत में बताया गया है कि किस प्रकार से इनको पाप नहीं लगता है। क्या बता रहे हैं उसमें? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वे का तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद जावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तावत कर्माणि कुर्वीत, तावत कर्माणि कुर्वीत का मतलब हुआ कि तब तक कर्म करने चाहिए। कब तक करने चाहिए कर्म? तब तक कर्म करने चाहिए जब तक न निर्वेद यावता, जब तक संसार से विरक्ति नहीं हुई है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, निर्विद्येत यावता, जब तक निर्वेद नहीं हुआ है संसार से। और मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, अथवा, वा का मतलब अथवा मेरी कथाओं के श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक। दो कंडीशन बनाई है। पहली कंडीशन है ज्ञानियों के लिए, जब तक संसार से निर्वेद पैदा नहीं हुआ है। और दूसरी कंडीशन बताई है कि मेरी कथाओं में रुचि नहीं हो गई है। तो दूसरी कंडीशन है भक्तों के लिए और पहली कंडीशन है ज्ञानी के लिए। ये 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 9वां श्लोक है। तो इस प्रकार से कर्म की कर्म जो है 3 प्रकार से हो गया, 3 अवस्थाएं हो गई कर्म की। अगर हम सकाम भाव से कर्तव्य कर्म करते हैं तो उसको क्या कहा गया? कर्म। सकाम भाव से अगर कर्तव्य कर्म किया जाता है तो उसको बोला गया है कर्म। अगर फल की इच्छा से और आसक्ति से रहित होकर निष्काम कर्म किया जाता है तो वो अकर्म हो जाता है, जिसको ज्ञानी लोग अपनाते हैं। और शास्त्र निषिद्ध, ज्ञानी लोग या भक्त लोग दोनों एक ही बात हो गई, और शास्त्र निषिद्ध कर्म जो है उसको विकर्म कहते हैं। 3 प्रकार के हो गए ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब हम विकर्म क्यों करते हैं? विकर्म तब करते हैं जब हमारी कामना बढ़ जाती है आगे। कामना का जब अतिशय बढ़ जाती है कामना, तो क्या होता है? मनुष्य पहले तो शास्त्र विहित कर्म कर रहा था, लेकिन कामना बढ़ने के कारण वो विकर्म कर बैठता है, पाप कर बैठता है। जैसे किसी को कष्ट देकर पैसे कमाना, गलत तरीके से अन्याय पूर्वक पैसे कमाना। ये सब कब हुआ? जब उसकी इच्छाएं बढ़ गई, कामनाएं बढ़ गई। तो कामनाओं के अधिक बढ़ने के कारण ही विकर्म होता है। विकर्म का जो हेतु है वो है वास्तव में कामना। तो अगर हम कामना को बेस बनाकर, कामना के आधार पर कर्म और विकर्म को समझेंगे तो ऐसे समझना पड़ेगा कि जिस कामना से कर्म हो रहे थे, कर्म होते हैं ना, हम काम क्यों करते हैं? काम हम इसलिए करते हैं कि हमारी इच्छा होती है। तो जिस इच्छा से हम कर्म कर रहे थे, वही इच्छा जब आगे बढ़ जाती है तो हम विकर्म करने लगते हैं। और अगर हमारी वही इच्छा, वही कामना नष्ट हो जाए, फल के अंदर हमारी इच्छा खत्म हो जाए, तो वही कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म ही विकर्म बनते हैं, कर्म ही अकर्म बनते हैं। अगर कामना बढ़ जाएगी तो कर्म विकर्म बन जाएगा, और कामना खत्म हो जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो कर्म अकर्म बन जाएगा। इसका मतलब है अकर्म तभी हो सकता है जब कामना का नाश हो। अब अगर कामना का नाश ही हो गया तो विकर्म होने की तो संभावना ही नहीं है।
अगर कामना का ही नाश हो गया तो विकर्म होने की संभावना नहीं है। तो देखिए यहां पर भगवान ने इस श्लोक में 3 बातें बताई थी, कर्म, अकर्म और विकर्म। मगर इससे पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्म और अकर्म का तत्व जान गया तो काम हो जाएगा। कर्म और अकर्म को जान गया तो काम हो जाएगा। वहां पर भगवान ने विकर्म नहीं कहा था। वहां पर भगवान ने विकर्म इसलिए नहीं कहा था कि अगर अकर्म हो गया तो विकर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कर्म और अकर्म को समझ लिया, क्योंकि कर्म में से जब हमने अपनी कामनाएं हटा दी तो अकर्म हो गया, तो जब कामनाएं हटा दी तो अकर्म हो गया, तो विकर्म का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसीलिए भगवान ने कर्म और अकर्म के तत्व की बात की थी, विकर्म के तत्व की बात ही नहीं की थी। क्योंकि विकर्म वास्तव में कुछ नहीं है, कर्म का ही एक स्वरूप है जब कामनाएं अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए वहां पर कर्म और अकर्म के तत्व की बात की गई थी। क्योंकि विकर्म कर्म के बहुत क्लोज है, कर्म के बहुत क्लोज है और निकृष्ट है, त्यागने योग्य है। हमको विकर्म में तो जाना ही नहीं है। इसीलिए विकर्म का कोई तत्व जानने की, क्योंकि निगेटिव एलिमेंट हो गया ना वो, तो जानने की जब बात होती है तो पॉजिटिव चीज को ही जानना चाहिए हमेशा। तो कर्म के अंदर ही विकर्म का तत्व भी एक तरह से अंतर्निहित हो गया। इसीलिए जब हमने कर्म का तत्व जान लिया तो विकर्म तो हम अपने आप ही जान गए। अब आगे यहां पर बता रहे हैं गहना कर्मणो गति ही। मतलब कर्म की जो गति है बहुत गहन है। इसका मतलब यह हो जाता है कि हमारी जो अभी अवस्था है, हम लोग अपने लिए या दूसरों के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें उस कर्म का क्या फल मिलेगा वो हमको नहीं पता। हमें उस कर्म का फल क्या मिलेगा ये समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने बताया कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। हम सोचते हैं कि ये वाला कार्य करेंगे हम तो हमारा हित होगा। सोचते हैं ना हम लोग कि हम ऐसा काम कर लें तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमको हमारा अहित हो जाता है। और कोई काम करते हैं हम अपने लाभ के लिए, परोपकार करने के लिए, लेकिन हो जाता है हमारा नुकसान। सुख के लिए काम करते हैं और अंत में हमको दुख मिलता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म की जो गति है, गति का मतलब है उससे मिलने वाला जो फल है वो अत्यंत गहन है, समझ में आना बहुत कठिन है। यही है गहना कर्मणो गति। इसी को गहना कर्मणो गति कहा गया। क्योंकि अगर हमें समझ में आ जाए कि ये कार्य क्यों किया, इसका क्या फल मिलेगा, तो फिर आसान हो जाएगा समझना। क्योंकि किसी भी कर्म का जो फल है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या मिलेगा आज की तारीख में। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग 18वें अध्याय में श्रवण करेंगे। किसी भी कर्म को करने में 5 चीजें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट। वो 5 चीजों का वर्णन 18वें अध्याय में आएगा, वहां पर उसको हम श्रवण करेंगे। अब हम 18वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं, 4थे अध्याय का ही। उसमें बता रहे हैं भगवान, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृत्सन क्रम कर्म कृत। अकर्मणि कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृत्सन कर्म कृत। इस श्लोक में भगवान जो कर्मों के तत्व को जानते हैं लोग, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कर्म और अकर्म का स्वरूप बता रहे हैं और साथ में उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो स्वभाव को जानता है कर्म के। कर्म और अकर्म का स्वरूप जो जानता है
उसकी प्रशंसा भी की है भगवान ने। उसको भगवान ने कहा है बुद्धिमान। तो बुद्धिमानी यही है कि हम कर्म और अकर्म के स्वरूप को जान लें अच्छे तरीके से, क्योंकि कर्म और अकर्म के स्वरूप को जानकर ही हम लोग कर्म योग में प्रवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमको करना क्या है, कर्म करते हुए भी अकर्म में एस्टैब्लिश होना है। यह है हमारा पर्पस। तो हमें जानना पड़ेगा कि कैसे, क्या प्रोसेस क्या है उसके लिए। कर्म योग हमको क्या कराता है, ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ कराता है। कैसे? हमारे हृदय की शुद्धि करके। जब हम कर्म योग का आचरण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, और हमारा हृदय शुद्ध होने से हम लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ होना। तो जब ऐसे ज्ञान में हम आरूढ़ कराने वाला जो कर्म है, उस कर्म में अकर्म को देखते हैं। है तो कर्म, लेकिन उसको हम अकर्म के रूप में देखते हैं। अकर्म का मतलब है कर्म का ना करना। देखिए, अकर्म का मतलब है यहां पर कर्म संन्यास। कर्म को करते हुए भी ऐसा कि कर्म को नहीं किया गया है, कर्म को करके भी ऐसा देखना कि कर्म नहीं हुआ है। तो जब ऐसा होता है कि कर्म नहीं हुआ है, तब वही है ज्ञान, क्योंकि उसके द्वारा ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमने बेसिकली हमारा जो साधन था, साधन क्या था? हमारा कर्म, और साध्य था हमारा ज्ञान। चित्त की शुद्धि होगी और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमने साधन जो है कर्म, उसके अंदर ही ज्ञान को देख लिया जो हमारा साध्य है। तो यहां क्या बता रहे हैं? जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, कर्मणि अकर्मः यह पश्येत। कर्म में अकर्म को देखता है। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब यह है कि कर्म करते हुए भी यह देख लेता है कि मैं किस प्रकार कर्म करके अकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाऊं, जिससे कि मुझको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह हो गया कर्म में अकर्म को देखना। अर्थात उसने कर्म में भी जो कर्मयोग का परिणाम है ज्ञान, उसको देख लिया। उस ज्ञान को कर्म में देख रहा है, वो कर्मयोग में देख रहा है, यानी कि ज्ञान को कर्मयोग का फल मानता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को कर्मयोग का फल मानता है। कर्मणि अकर्मः यह पश्येत का इतना मतलब हुआ। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब क्या हुआ? कर्म में अकर्म को देखने का मतलब हुआ कि कर्म करते हुए भी उसकी जो दृष्टि है वो लक्ष्य के ऊपर है। और लक्ष्य क्या है उसका? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति होगी हृदय की शुद्धि पर, हृदय की शुद्धि होगी कर्मयोग के आचरण पर, और कर्मयोग का आचरण के लिए कर्म करना है, इसलिए वो कर्म कर रहा है। तो कर्म को करने का कारण है निष्कामता की अवस्था को प्राप्त करना, अकर्म की अवस्था को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है ज्ञान को देख रहा है कर्म के अंदर। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है यहां। ज्ञान को कर्म के अंदर देख रहा है वो। अकर्म का मतलब हो गया यहां पर कर्म करते हुए भी अकर्म की अवस्था रहना, यानी कि फल की आसक्ति का ना रहना और अहंता का त्याग। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने 3 प्रकार के विशेषण दिए हैं। ये वाला श्लोक थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन सुनते रहिए समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा श्रवण करते रहेंगे लगातार। मैं अलग अलग तरीके से इस बात को बताऊंगा, हो सकता है कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आए। मुझे भी समझ में नहीं आता था ये कि कर्म में अकर्म को देखने का क्या मतलब है। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब यही है कि
कर्म करके जब हृदय की शुद्धि हो जाएगी और जब ज्ञान अकर्म की अवस्था हो जाएगी, और अकर्म की अवस्था का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, तो वो इस प्रकार से कर्मयोग के अंदर ही ज्ञान को देख रहा है। तो उस व्यक्ति के भगवान ने 3 विशेषण दिए हैं। दूसरी लाइन में वो बुद्धिमान है मनुष्यों में, वो योगी है युक्तः, वास्तविक कर्म योगी है वो, और तीसरा बताया कृत्सन कर्मकृत, सारे कर्मों का करने वाला है वो, अर्थात कृतकृत्य है, कृतकृत्य हो चुका है वो, उसने सारे कर्म कर लिए हैं मानो। तो बुद्धिमान होना, कर्मयोगी होना और कृतकृत्य होना, ये 3 विशेषण हैं उस व्यक्ति के जो कर्मयोग का आचरण कर रहा है, इस उद्देश्य के साथ कि उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक में वास्तव में अकर्म का स्वरूप बताया गया है। यहां पर जो इस श्लोक में अकर्म का अर्थ है, वो पहले एक बार जो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में जो हमने पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग है। वहां बताया था कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो वस्तु अकर्मणि, वहां अकर्मणि बताया था, ते संगो अस्तु अकर्मणि, कि कहीं उसकी अकर्म में रुचि ना हो जाए। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मों में तेरा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन मतलब फल की इच्छा में तेरा अधिकार नहीं है, मां कर्म फल हेतुर्भूम, तू कर्म का हेतु मत बन। लेकिन साथ साथ एक कौशन दिया था, सावधानी दी थी, मां कर्म फल हेतुर्भूमा भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि, कि तेरी कहीं अकर्म में आसक्ति ना हो जाए, कि कहीं तू कर्म को ही ना छोड़ बैठे, स्वरूपतः त्याग कर दिया कर्म का। तो ये वाला जो दूसरे अध्याय वाला अकर्म था वो यहां पर वो अकर्म नहीं है। यहां पर यह अकर्म जो है शुद्ध हृदय का प्रतिपादक है। मतलब यहां पर अकर्म का मतलब है कि ऐसा कर्म जिसमें ना तो फल की इच्छा है और ना अहंता का भाव है, कर्तापन का भाव है। तो यहां पर जो है अकर्म ज्ञान की प्राप्ति रूपी, ज्ञान की प्राप्ति है एक प्रकार से, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होगी तब जब कर्म अकर्म हो जाएगा। और जबकि वहां पर अकर्म का अर्थ था कर्म से भिन्न, अर्थात कर्म का भाव अथवा कर्म के विपरीत। तो इस प्रकार से जब साधक कर्तापन के अभिमान से रहित होता है और फल की इच्छा का भी त्याग करता है, तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म के कारण वो सांख्य योग की चरम अवस्था, सांख्य योग की चरम अवस्था क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसकी अनुभूति करता है वो। तो इस प्रकार से यहां पर कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, इसका अर्थ हुआ कि कर्म को ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के रूप में देखना, कर्म को ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के रूप में देखना, यही है कर्म में अकर्म को देखना, जिससे कर्म का कर्मत्व ही समाप्त हो जाता है, अर्थात कर्म बंधनता उसकी जो है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये पहला हुआ कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कि कर्म में अकर्म को देखना, इसका क्या अर्थ है, यह इसका मतलब हुआ।